Hello students, today we are going to discuss movement along the supply curve and shift in supply curve. Let's start with movement along supply curve. Movement along supply curve is also called expansion and contraction of supply curve. The movement along supply curve is due to the change in the price of the commodity. जब भी किसी commodity की price में change आती है तो quantity जो उस commodity की supply होनी होती है market में वो भी चेंज आ जाती है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोमेंट अलोंग द सप्लाई करो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, द कॉन्सेप्ट मोमेंट अलोंग सप्लाई करो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. आप देख सकते हो एस एस इज आवर सप्लाई करो, अपवर्ड स्लोपिंग है. अब देखिए, अगर इनिशियली प्राइस पी थी, अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट जब प्राइस पी है, तो आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है. क्वांटिटी ए सप्लाई हो रही है, 0A क्वांटिटी सप्लाई हो रही है. व्हेन द प्राइस इज 0P, द क्वांटिटी सप्लाइड इज 0A. अब क्या होगा इन केस देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी. अगर इस कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज होगा तो क्या होगा? यू कैन सी, जब प्राइस P से P1 के टूवर्ड जाएगा, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस फ्रॉम P टू P1, तो आप देख सकते हो द क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम ए टू बी. हमने देखा जब प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी इंक्रीज हुई फ्रॉम ए टू बी. देखिए, इफ दिस वाज 1 एंड दिस इज 2, जब इनिशियली प्राइस पी थी तो वी वर एट पॉइंट 1 ऑफ आर सप्लाई कर्व, और जब प्राइस इंक्रीज हुई फ्रॉम पी टू P1 हम पॉइंट 2 पे हो गए. दिस इज पॉइंट 2 पे आ गए हम ऑन द सप्लाई कर्व. तो आप देख सकते हो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से देयर इज एन अपवर्ड मोमेंट. पॉइंट 1 से हम पॉइंट 2 की तरफ गए, बट दिस मोमेंट इज ऑन द सप्लाई कर्व. हम सप्लाई कर्व पे ही ऊपर की तरफ गए. आप देख सकते हो पहले हम 1 पे थे और फिर 1 से हम 2 की टूवर्ड्स गए, लेकिन जो ये पॉइंट 1 और 2 है, ये दोनों पॉइंट्स हमारे सप्लाई कर्व पे ही पड़ते हैं. दैट्स वाई वी से मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. दैट मीन्स प्राइस की चेंज होने की वजह से हम मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेकिन वो पॉइंट कहां पर होते हैं? ऑन द सप्लाई कर्व. यहां पर हमने देखा ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P टू P1, देयर वाज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम A टू B. तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व. वी कॉल इट एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. क्यों? क्योंकि जब प्राइस हाई होगी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी एंड देयर इज अपवर्ड मोमेंट. हम 1 से 2 की तरफ गए अपवर्ड्स में, देयर इज अपवर्ड मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. नाउ व्हाट हैपेंस इफ देयर इज डिक्रीज इन प्राइस? सी, पहले हम P पे थे, तो P पे एज यू नो क्वांटिटी सप्लाइड इज A and we are at this point. Let's name it 1 point on supply curve. जब प्राइस P है तो क्वांटिटी A सप्लाई हो रही है मार्केट में एंड वी आर एट पॉइंट 1 ऑफ आवर सप्लाई कर्व. व्हाट इफ देयर इज डिक्रीज इन प्राइस? व्हाट इफ प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम P टू P2? P से P2 अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? यू जस्ट सी, जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो नाउ द क्वांटिटी सप्लाइड इज C. सो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई. व्हेन देयर वाज डिक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P टू P2, द क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो डिक्रीज फ्रॉम A to C. We call it contraction in supply. Contraction in supply क्या होता है? If lesser units are supplied at a lower price, it's called contraction in supply. तो पहले हम point 1 पे थे, अब point 2 पे. Again, there is a moment. There is moment from point 1 to point 2. Since these both points are on the same supply curve, we call it moment along the supply curve. And in this particular case, it is downward moment along supply curve because we just moved from point 1 to point 2 and this moment is downwards. तो मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में आप देख सकते हो हम सप्लाई कर्व पे ही मूव करते हैं. वी मूव अलोंग द सप्लाई कर्व. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. और अगर प्राइस चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाई जो इंक्रीज होती है, वी कॉल इट एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. और अगर प्राइस चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, वी कॉल इट कंट्रैक्शन इन सप्लाई. अब हम देखेंगे कि शिफ्ट इन सप्लाई क्या होता है, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई.
अभी हमने देखा था जब कमोडिटी की अपनी प्राइस में चेंज आती है तो उसकी वजह से मोमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व होता है। दैट मीन्स हम सेम सप्लाई कर्व पे मूव करते हैं, इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। नाउ सी, if there is change in the price of related good means complementary or substitute goods, or there is change in the price of factors of production, as I told you, you can take it as input or raw material, or there is change in technology or change in government policy। अगर इन फैक्टर्स में चेंज आता है तो इसकी वजह से जो हमारी सप्लाई करू होती है वो शिफ्ट करता है। सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड दीज फैक्टर्स एज शिफ्टिंग फैक्टर्स। With the help of this diagram, we will learn how these factors result in shifting of supply curve। अब देख सकते हो इस डायग्राम में, दिस इज प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, लेट्स टेक इट वीट, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ वीट। देखिए जब प्राइस P है इनिशियली तो वीट की कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, T। वीट की कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, T। अब आप देखेंगे व्हाट इफ अगर वीट और इसका जो रिलेटेड गुड है कॉर्न, एक फार्मर अपनी लैंड पे वीट और कॉर्न प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो कॉर्न इज रिलेटेड गुड ऑफ वीट। अगर कॉर्न की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, व्हाट इफ देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉर्न, कॉर्न की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यू कैन सी जैसे कॉर्न की प्राइस डिक्रीज हो गई तो कॉर्न अब फार्मर के लिए लेस अट्रैक्टिव बन गया या लेस प्रॉफिटेबल बन गया। दैट मीन्स अब वीट उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जब वीट उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इवन दो प्राइस में चेंज नहीं आई, चेंज किस में आया, कॉर्न की प्राइस में, नॉट द प्राइस ऑफ वीट। प्राइस ऑफ वीट इज सेम, वीट की प्राइस सेम है लेकिन अब वीट ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो फार्मर पहले टी सप्लाई करा था, अब देखो कितना सप्लाई करेगा वो, he will supply now T1, वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा सप्लाई करेगा इवन एट द सेम प्राइस, प्राइस चेंज नहीं हुई है तो T सप्लाई कर रहा है। तो इसको दिखाने के लिए देयर हैज़ टू बी शिफ्ट इन सप्लाई करो। तो आप देख सकते हो ये जो S1 है दिस इज शिफ्ट इन सप्लाई करो और दिस इज राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो। क्यों, क्योंकि ये S के ये जो नया हमारे पास सप्लाई करो S1 है, इट्स टूवर्ड्स राइट वर्ड साइड ऑफ इनिशियल सप्लाई करो S। सो वी कॉल इट राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो। राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो में क्या देखते हैं हम, एट द सेम प्राइस मोर क्वांटिटी ऑफ वीट इज सप्लाइड, वीट सप्लाइड इंक्रीज फ्रॉम T to T1, वी ऑल्सो कॉल्ड इट इंक्रीज इन सप्लाई, वी ऑल्सो कॉल्ड इट इंक्रीज इन सप्लाई। तो आपने देखा कि जब रिलेटेड प्राइस, जो रिलेटेड गुड की प्राइस डिक्रीज हो गई, वीट प्रॉफिटेबल हो गया और एट द सेम प्राइस वी आर नाउ सप्लाइंग मोर वीट, देयर इज राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। व्हाट इफ देयर इज वीट और कॉर्न की हम बात करें, व्हाट इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉर्न, कॉर्न की प्राइस में इंक्रीज हो गया तो क्या होगा। कॉर्न की प्राइस में इंक्रीज होने का मतलब है कि कॉर्न अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू द वीट। दैट मीन्स प्रोड्यूसर अब ज़्यादा कॉर्न प्रोड्यूस करेगा और वीट कम प्रोड्यूस करेगा। इवन दो वीट की प्राइस चेंज नहीं हुई है लेकिन पहले हम कितना वीट सप्लाई कर रहे थे T, लेकिन अब प्रोड्यूसर कम ही वीट सप्लाई करेगा, कितना T2। तो T2 अमाउंट को दिखाने के लिए देयर हैज़ टू बी शिफ्ट इन सप्लाई करो। अब देखिए पहले S सप्लाई करो था, अब कितना है S2, there is leftward shift in supply curve and the quantity of wheat supplied at the same price has decreased from T to T2, we call it decrease in supply, इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो। तो अभी हमने देखा हाउ चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड लीड्स टू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इन द सेम वे हम टैक्स का भी देख सकते हैं। देखिए अगर टैक्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट वीट पे टैक्स लगाती है तो उससे क्या हो जाता है। सपोज गवर्नमेंट सी एट इनिशियली जो वीट की क्वांटिटी सप्लाई हो रही है वो कितना है T। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने जो वीट पे जो टैक्स इम्पोज करी थी वो डिक्रीज किया, गवर्नमेंट ने जो वीट पे टैक्स लगाया था पहले वो अब डिक्रीज किया। दैट मीन्स अब जो प्रोड्यूसर्स है उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो वो सेम प्राइस पे अब ज़्यादा वीट सप्लाई करेंगे। यू कैन सी देयर इज राइट वर्ड शिफ्ट, देयर इज राइट वर्ड शिफ्ट। टैक्स डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। और अगर टैक्स इंक्रीज हो गया वीट पे, इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन वीट तो क्या होगा,
अब टैक्स इंक्रीज हुआ वीट पे, तो वीट लेस प्रॉफिटेबल होगा, वीट लेस प्रॉफिटेबल होगा, प्राइस चेंज नहीं हुई है, सेम प्राइस, at the same price less of wheat will be supplied. So there is again shift in supply curve, and this is leftward shift, and there will be decrease in quantity supplied of wheat from T to T2. Now let's see how the change in technology shifts the supply curve. अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गया, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आने का मतलब है कि विद विद द यूसेज ऑफ सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जितने पहले आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे थे उतने ही रिसोर्स यूज़ करके आप पहले के मुकाबले में आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। अगर आप सेम रिसोर्सेज से आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, इनिशियली देखिए आप प्राइस पी पे कितना सप्लाई हो रहा है, टी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आने का मतलब क्या है, विद द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वी आर एबल टू प्रोड्यूस नाउ मोर आउटपुट, विच मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, तो अब सेम प्राइस पे अब ज़्यादा सप्लाई होगा, ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगी, तो देयर विल बी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में क्या होगा, शिफ्ट, एंड दिस शिफ्ट इज राइट वर्ड्स। तो आपने देखा कि व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, देयर इज राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड द क्वांटिटी सप्लाइड एज सच इंक्रीजेस। अब हम एक और फैक्टर देखते हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, और व्हाट वी कॉल प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अगर हम वीट की बात करेंगे, वीट को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड सीड्स, वी नीड फर्टिलाइजर, वी नीड इरिगेशन फैसिलिटी, वी नीड लेबर। ठीक है, लेबर हमें चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, वी नीड आल्सो सीड्स, वी नीड सीड्स, एंड वी नीड आल्सो फर्टिलाइजर। तो वीट के केस में ये जो फैक्टर्स हैं, वी कॉल देम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स या रॉ मटेरियल। वीट को प्रोड्यूस करने के लिए वी आर गोइंग टू नीड दीज। आप बताइए, अगर इनकी कॉस्ट में या इनकी प्राइस में इंक्रीज हो गया, इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दिस रॉ मटेरियल और इनपुट्स, तो होगा क्या, तो वीट जो है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट वो भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स वीट को प्रोड्यूस करना अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा महंगा हो गया। जब वीट ज़्यादा महंगा है अब प्रोड्यूस करने के लिए, व्हाट डज दैट मीन, पहले अगर हम प्राइस पी पे टी क्वांटिटी ऑफ वीट सप्लाई कर रहे थे, अब लेकिन हुआ क्या है, अब वीट को प्रोड्यूस करना ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों? बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स अब सेम प्राइस पे हम कम ही सप्लाई करेंगे, हम कम ही वीट सप्लाई करेंगे। देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट in supply curve, and the quantity supplied of wheat will decrease from T to T2. ये कब हुआ? When there is increase in the price of factors of production. What if there is decrease in the price of factors? What if अब लेबर सस्ता है, इरिगेशन फैसिलिटी आपको चीप रेट में मिल रही है, या सीड्स आपको सस्ते में मिल रहे हैं, या फर्टिलाइजर सस्ते में मिल रहे हैं। जब ये सस्ते में मिल रहे हैं, दैट मीन्स वीट को हम सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड जब हम वीट को सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट मीन्स वीट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो एट द सेम प्राइस, एट प्राइस टी, नाउ we will be able to produce more. We will be able to produce more, and it will be we can show it with the help of shift in supply curve, and this shift is right word shift, or quantity supplied increase from T to T1. आपने देखा कि when there is decrease in the price of factors and production, there is rightward shift in supply curve. देखिए, ऐसे ही one of the factors which could result in shift in supply curve is sellers expectation of fall in price in future. देखिए, वीट की हम बात करते हैं, अगर ये सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में वीट की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, वीट की प्राइस फ्यूचर में डिक्रीज हो जाएगी, व्हाट ही विल डू। देखिए, अगर वो प्रेजेंट में इतनी क्वांटिटी वीट की सप्लाई कर रहा है, नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में जो वीट की प्राइस है वो फॉल हो जाएगी, तो वो प्रेजेंट में ही ज़्यादा वीट सप्लाई करेगा। ही विल ट्राई टू ऑफर मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ वीट प्रेजेंटली। तो एज सच देयर विल बी
देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। कब? जब उसकी एक्सपेक्टेशन जो है अबाउट द प्राइस ऑफ वीट इन फ्यूचर वो थी कि फ्यूचर में वीट की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, तो उस केस में वो अभी वीट की सप्लाई, वो ज़्यादा वीट सप्लाई करेगा एट द सेम प्राइस। व्हाट इफ अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में जो वीट की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में वीट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स फ्यूचर में वो वीट पे ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकता है। इन दैट केस प्रेजेंटली वो वीट एट सेम प्राइस वो वीट कम सप्लाई करेगा। वीट क्यों कम सप्लाई करेगा? क्योंकि ही विल ट्राई टू सेल और ऑफर मोर वीट इन द फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट में वो कम ही वीट सप्लाई करेगा क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा है। तो एज सच देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो, एंड द क्वांटिटी सप्लाइड विल डिक्रीज फ्रॉम टी टू T2। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स जिनमें अगर चेंज आती है देयर इज शिफ्ट इन सप्लाई करो। देखिए हमने देखा कि जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आता है देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो, टैक्स में डिक्रीज होगा देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो, देयर इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो। फेवरेबल वेदर कंडीशन है, दैट मीन्स देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ वीट, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सेलर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, हमने देखा कि इन फैक्टर्स की वजह से कौन सा शिफ्ट आया? राइटवर्ड शिफ्ट। और देखिए यूज ऑफ ओल्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अगर हम ओल्ड या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें दैट मीन्स गुड को जो प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है वो हाई है, हाई कॉस्ट पे आपके प्रॉफिट्स कम है, एज सच देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन टैक्स, हमने अभी देखा था कि जब टैक्स इंक्रीज होगा तो किसी भी गुड पे जो प्रॉफिट्स के प्रॉस्पेक्टस रहते हैं वो कम रहते हैं, एज सच देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने देखा कि इसकी वजह से भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, ड्रॉट आ गया, फाइन ड्रॉट आ गया, या एज ऑफ नाउ इंडिया में अभी आप देखोगे देयर इज स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स, ठीक है, उसकी वजह से जो क्रॉप है वो भी उस पर बहुत नुकसान हो रहा है, तो उसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सेलर की एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, उसकी वजह से भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा सप्लाई में। तो आज हमने देखा कि मोमेंट अलोंग सप्लाई करो, जिसको हम एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इन सप्लाई करो भी देखते हैं, वो किस वजह से होती है? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। Then we also learned about shift in supply curve, which is also called increase or decrease in supply, and we also studied the factors, due to which there is shift. This will be all for today. Thank you very much.